नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बाल विकास पढ़ रहे हैं और बाल विकास में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ अंदर से कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने जाऊँगा जो आपके लिए बहुत काम की होने वाली हैं। तो दोस्तों, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। दोस्तों, ये सिद्धांत जो है ये आता है संज्ञानात्मक सिद्धांतों के अंतर्गत। संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और नोम चॉम्स्की, इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया है। हालांकि बांडोरा का भी नाम उसमें आता है, उसमें ब्रूनर का भी नाम आता है, लेकिन ज़्यादा मुख्य जो नाम आता है वो इन तीनों का नाम आता है। तो ये सिद्धांत हमें लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। हमें इसको यहाँ देखें, जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है दोस्तों, इसके जो जनक माने जाते हैं वो लेव वाइगोत्स्की माने जाते हैं। दोस्तों, कौन माने जाते हैं? लेव वाइगोत्स्की। और वाइगोत्स्की जो है ना दोस्तों, ये सोवियत संघ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? सोवियत संघ के रहने वाले थे, ठीक है। और लेव वाइगोत्स्की जो हैं, उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में जो सामाजिक कारक हैं और जो सांस्कृतिक कारक हैं उन्हें महत्वपूर्ण माना है। तो लेव वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को महत्वपूर्ण मानते हैं। चूँकि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत नाम पड़ने का कारण यही है कि उन्होंने कहा है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में जो सामाजिक पक्ष होता है और जो सांस्कृतिक पक्ष होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपने सामाजिक कार्य और जो भाषा होती है उसे महत्वपूर्ण माना है कि बालक जब समाज के संपर्क में आता है, दूसरों के संपर्क में आता है, तो वो सामाजिक कार्यों को देखता है, उनमें पार्टिसिपेट करता है, भाषा के माध्यम से वो अंतःक्रिया करता है, तब जाकर के बालक का क्या है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास दूसरों की मदद से ज़्यादा होता है। जितने ज़्यादा हम लोगों के संपर्क में आएंगे, हम लोगों की मदद लेंगे, उतना ज़्यादा हमारा संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा। इसके लिए आपने कहा है कि खेल का मैदान जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा बालक के संज्ञानात्मक विकास का जो विकास होता है, संज्ञानात्मक पक्ष का, वो खेल के मैदान में ही होता है दोस्तों। तो यहाँ उन्होंने इस बात को रखा है, देखिए कि बालक जो कुछ भी सीखता है दूसरों की मदद से सीखता है। मतलब वो दूसरों के संपर्क में आता है और उनकी मदद से वो ज़्यादा सीख पाता है बालक, ठीक है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि एक भी सवाल आ जाए तो कि ये किसी ने कहा है कि बालक जो कुछ भी सीखता है दूसरों की मदद से सीखता है, तो इसका आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। बालक दूसरों के द्वारा सीखता है, दूसरों की मदद से सीखता है, ये किसने कहा है? लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। आगे अपन बात करते हैं कि खेल के मैदान को महत्वपूर्ण किसने माना है? तो लेव वाइगोत्स्की ने माना है। दोस्तों, आपने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास में खेल मैदान महत्वपूर्ण होता है और बालक का सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास खेल के मैदान में होता है, ऐसा आपने कहा है। तो संज्ञान में किसको महत्वपूर्ण माना है? जो खेल का मैदान, उसको महत्वपूर्ण माना है। और खेल का जो मैदान है उसमें सबसे ज़्यादा बालक का क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है दोस्तों। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं कि होता कैसे है। तो उसके लिए आपने कहा है कि अंतर व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। बालक का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो निर्भर किस पर करता है? वो निर्भर करता है इंटरपर्सनल सोशल जो आपकी परिस्थिति होती है, जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं, उन पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों। तो
संज्ञानात्मक विकास अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में क्या होता है, संपन्न होता है। क्लियर है दोस्तों। आगे अब दोस्तों ये चीज़ होती क्या है, अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति। तो यहाँ पर यह है कि हम दूसरों के संपर्क में जब आते हैं और संपर्क में आने के बाद में जो इंटरेक्शन होता है और वो जो परिस्थितियाँ होती है ना, वो जो माहौल होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें बालक का ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इसके दोस्तों अपने 2 स्तर माने हैं। आपने कहा कि अंतर्व्यक्तिक सांस्कृतिक परिस्थिति जो होती है इसके 2 स्तर हैं दोस्तों। एक तो है वास्तविक विकास का स्तर और दूसरा है संभाव्य विकास का स्तर। दूसरा कौन सा है, संभाव्य विकास का स्तर। दोस्तों वास्तविक विकास का स्तर क्या है, इसके बारे में यदि बात करें तो आपने कहा है कि जिस सीमा तक, जिस लिमिट तक बालक खुद अपना विकास कर सकता है, खुद सीख सकता है, वो होता है वास्तविक विकास का स्तर। दोस्तों ये व्यक्तिगत स्तर होता है। व्यक्ति खुद अपनी क्षमताओं के माध्यम से, अपनी योग्यताओं के माध्यम से जितना सीख सकता है बिना किसी की मदद के, वो होता है वास्तविक विकास का स्तर, जिसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, जिसे हम निम्न सीमा कहते हैं। क्योंकि बिना दूसरों की मदद के हम ज़्यादा नहीं सीख सकते हैं दोस्तों, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा है। तो उसने कहा कि जब बालक बिना किसी की मदद के खुद जितना सीख रहा होता है, जिस सीमा तक सीख रहा होता है, वो उसका क्या है दोस्तों, वो उसका है वास्तविक विकास का स्तर। तो देखें कि जहाँ तक बालक बिना किसी की मदद के स्वयं ही किसी कार्य को करता है, सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वास्तविक विकास का स्तर। ये लोअर लिमिट है। ये क्या है, लोअर लिमिट है, और इसे हम निम्नतम सीमा भी कहते हैं। और ये व्यक्ति का व्यक्तिगत स्तर है। ये कौन सा स्तर है, व्यक्ति का व्यक्तिगत स्तर है दोस्तों। दूसरा है संभाव्य विकास का स्तर। ये अपन कहेंगे कि ये वो स्तर है जहाँ तक व्यक्ति जा सकता है, जहाँ तक उसके जाने की संभावना है। ये संभाव्य विकास का स्तर है कि यदि उसे किसी योग्य, किसी समर्थ, किसी अच्छे व्यक्ति का सहयोग मिल जाए, मदद मिल जाए, तो व्यक्ति उस स्तर तक भी जा सकता है। तो ये है दोस्तों उसका संभाव्य विकास का स्तर, जिसे वो किसी की मदद से प्राप्त करता है। बिना किसी की मदद के वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। इसे हम उसकी हायर लिमिट कहते हैं। उच्चतर सीमा है ये उसके ज्ञान की। यदि उसे किसी की मदद मिल जाए तो उच्च स्तर तक पहुँच सकता है। जैसे दोस्तों मैं आपके संदर्भ में बात करूं, आप मान लीजिए वे रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो खुद आप घर पर अपनी पुस्तकों के माध्यम से जितना पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, वो आपका वास्तविक विकास का स्तर है। लेकिन दोस्तों यदि आप घर से बाहर निकलते हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो की मदद ले रहे हैं, किसी कोचिंग में जाकर के आप कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, तो आप सफलता के उच्चतम शिखर को छू सकते हैं। यह आपका कौन सा स्तर है, यह आपका संभाव्य विकास का स्तर है। क्योंकि कोचिंग में जब आप योग्य शिक्षकों के संपर्क में आते हैं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के माध्यम से आप मेरे संपर्क में आ रहे हैं, तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसको समझने के बाद आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका है संभाव्य विकास का स्तर। तो दोस्तों इसे हम कहेंगे कि जिसे बालक किसी समर्थ, योग्य या महत्वपूर्ण व्यक्ति की मदद से कर सकता है, सीख सकता है, उसे हम कहते हैं संभाव्य विकास का स्तर। और ये हायर लिमिट होती है दोस्तों। ये कौन सी लिमिट होती है, हायर लिमिट, हम जिसे उच्चतर सीमा कहते हैं। और इसे व्यक्ति किसी बाह्य व्यक्ति की सहायता से करता है, खुद नहीं कर सकता है, किसी की मदद से करता है दोस्तों। ये दोस्तों क्या है, यह है संभाव्य विकास का स्तर। अब दोस्तों संभाव्य विकास का स्तर और वास्तविक विकास का स्तर, इन दोनों के बीच दोस्तों एक अंतर होता है, उसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दोस्तों क्या कहते हैं उसे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दोस्तों इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो को अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, इसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।